आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में शहदाब अज़ाम जी का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 47 ईयर्स के और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 5 साल से था, जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आते थे, कान में भारीपन होता था, सुनने में क्लैरिटी इश्यूज थे, चिड़चिड़ापन होता था और सर में भारीपन होता था। इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया और हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्हें 55 to 60% आराम है। इन्होंने हमारा ट्रीटमेंट जनवरी से ही स्टार्ट किया है 2022। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनका टिनाइटिस का जर्नी जानते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। जी जी। सर आपकी उम्र कितनी है? 47 इयर्स। एंड सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट अटक के साथ पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। ओके सर। सर आपको कब से टिनाइटिस का प्रॉब्लम है? लास्ट 5 ईयर्स से, 5 साल से था। ओके सर, आपको कुछ आइडिया है प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ आपको? जी बिल्कुल आइडिया है। शुरू में मैं रात को जब स्पेशली थका हुआ आता था या ट्रेवल करके आता था, तो सिर्फ रात के वक्त मुझे ये नॉइज क्रिएट होता था, फिर सुबह उठता था ठीक हो जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मुझे ज्यादा देर के लिए यानी 24 आवर में ये नॉइज रहना शुरू हो गया और उसके साथ चक्कर भी आना शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे हेयर लॉस भी होना शुरू हो गया। ओके सर, तो जब आपको इस प्रॉब्लम का पता चला तो आपने कहाँ दिखाया, तो डॉक्टर्स आपको क्या कहते थे? जी बहुत ज्यादा डॉक्टर्स को दिखाया। यहाँ पे काफी अच्छी हॉस्पिटल्स हैं, कायदे आजम है, शिफा इंटरनेशनल है, लोकल्स बहुत सारे हमारे पास जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, सबको दिखाया। बल्कि आइडियोलॉजिस्ट भी थे, उन सबको भी दिखाया। तो हर एक का यही ओपिनियन था कि इसका पूरी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर। इस वक्त तक कभी इस तक इसका इलाज दरियाफ्त ही नहीं हुआ। वो कहते हैं है ही कोई नहीं। ओके, तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला सर? मुझे कम्प्लीटली तो याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने ऐसे ही टिनाइटिस ट्रीटमेंट के लिए नेट पे सर्च करता रहता था, तो वहीं से मुझे आपके नेट के ऊपर ही कहीं किसी जगह से आपका नंबर मिला। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मुझे मेरे कोई 1.5 साल हो गया है आपके साथ इन कांटेक्ट हूँ। ओके सर। तो मुझे फीडबैक मिलती रहती थी कि आप टिनाइटिस का केयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर से बात करता था, वो सब यही कहते थे कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो वैसे कह रहे हैं, तो आपके जो है ना पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो 1-2 डॉक्टर मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर कुछ पैसे ज़ाया भी हो जाते हैं तो आपकी सेहत के लिए ये ज़रूरी है, आप ट्राई कर लें, शायद हो सकता है वो अल्लाह करे वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको केयर हो जाए। ओके तो सर। फिर इस तरह फिर मैंने हिम्मत की और फिर ये, क्योंकि पाकिस्तानी ये तकरीबन को 1.5 लाख रुपया खर्चा बनता है। ओके सर। इंडियन तो पैसे कम है ना, तो पाकिस्तानी पैसे रुपए जो है वो ज्यादा है। तो 1.5 लाख के लिए फिर मुझे थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ी, कुछ फंड्स इकट्ठे करके। तो फिर मैंने वो इन्वेस्टमेंट की एंड आई एम हैप्पी कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कारामद रही है और मुझे उसके काफी फायदा हुआ है। ओके सर, जब आपने ट्रीटमेंट अभी आपने जनवरी से ही लेना शुरू किया है हमारा, तो आपको कितने दिन में थोड़ा सा बेटरमेंट आया और किस चीज में आपको बेटरमेंट लग रहा है अभी ओवरऑल? जी मुझे तकरीबन मैंने 10 जनवरी को अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी, तो 14 जनवरी तक तो ऐसा कोई मुझे बेनिफिट नहीं था, 4-5 दिन पहले। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले तो मेरा ये हुआ कि डिजीनेस यानी चक्कर आना जो है वो खत्म हो गए थे। ओके सर। तो जब चक्कर आना ही मेरे खत्म हुए तो उस पर ही मैं खुश हो गया कि चलो कम से कम ये इन जो चक्कर आते थे हर वक्त और मैं अपना बॉडी का बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकता था, बॉडी अनबैलेंस हो जाती थी, मैं गिरता रहता था। तो वो सारी जो है वो उसमें मैं बड़ा खुश था कि चले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। तो उसके तकरीबन कोई 1 महीना बाद जो है ना आस्ता आस्ता मेरी स्पीच क्लैरिटी भी बेहतर हो गई है। यानी अब मुझे नॉइज तो अभी है, लेकिन मुझे कम से कम दूसरे बंदे को सुनने में आसानी हो रही है। ओके सर, तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं ओवरऑल अभी आपको आउट ऑफ 100% कितना परसेंट रिलीफ है सर? जी मेरे हिसाब में तकरीबन कोई 55 to 60% मुझे इसका काफी बेनिफिट हुआ है। 40% अभी थोड़ा सा है, उसमें थोड़ा सा कभी कभी बॉडी का अनबैलेंस है, वो भी बहुत माइनर, बहुत माइनर। कोई बात नहीं सर, अभी जस्ट और थोड़ा सा नाइस। जी सर कोई बात नहीं, बिकॉज अभी जस्ट 1 मंथ हुआ है ट्रीटमेंट में, आपको 60% रिलीफ है, वो स्लोली स्लोली और बेटर आपको होता जाएगा।
जी सर इंशाल्लाह हाँ जी इंशाल्लाह। सर, आपको थैंक यू वेरी मेरे मच। हाँ जी सर, मेरे ट्रीटमेंट से आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि मेरे स्कैल्प में मुझे अपनी बॉडी में बहुत बेहतरी फील हुई है। यानी एक तो ये जो कानों का इशू था, नॉइज का या डिजीनेस का था ही ना, लेकिन उसके अलावा मेरी बॉडी में ये होता था कि हर वक्त थकावट होती थी, मसल्स में दर्द होता था और पेन हर वक्त बॉडी में फील होता था, थकावट बहुत होती थी, सुस्ती बहुत ज्यादा थी। और जब से मैंने ये मशीन इस्तेमाल करना शुरू की है, मुझे नहीं पता कि ये उसके इफेक्ट्स के साथ हो रहा है। मैं बॉडी में काफी चुस्ती महसूस कर रहा हूँ, काफी एनर्जी फील कर रहा हूँ ग्रेट सर, और मेरा बाकी जो है ना चलना फिरना बाकी बिल्कुल बड़ा एनर्जेटिक हो गया है माशाल्लाह। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर जैसे आपको पता है, आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और वो वर्ल्ड वाइड हैं सर, जी बट उनको नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ दिखाना है। तो अपनी जर्नी से उनको कुछ बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए जब उनको ये प्रॉब्लम का पता बिल्कुल चले? बिल्कुल, मेरे पास तो मुझे तो जितने भी 2-4 लोगों ने कांटेक्ट किया है, मैं तो उनको डायरेक्ट आपका नंबर देता हूँ कि जी आप कुछ भी ना करें, बाकी सब जगहों पे आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, आप स्ट्रेट अवे डॉक्टर स्पेक्ट्रा से बात करें और उनसे वो मशीन मंगवा के इस्तेमाल करें। दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। मैंने 5 साल बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई हैं और अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया है, ओके लेकिन जब से मैंने आपकी मशीन यूज़ करना शुरू किया है, ना सिर्फ मेरी मेडिसिन खत्म हो गई हैं, बल्कि मैं बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी और ताकत महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर। सर क्या मैं आपका ये ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? जी, ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल डालें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सब लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू, इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर। थैंक यू।